हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सुसाइड मोर्टेलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मॉडर्न साइंस और सोशियोलॉजी के लिए एक पजलिंग फिनोमेना बना हुआ है। अक्सर हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे कोई देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड होता है वहाँ की हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती जाती है, तो नेचुरली सुसाइड रेट्स कम होनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल डेटा इंडिकेटर्स एक बहुत बड़ा पैराडॉक्सिकल पिक्चर दिखाते हैं। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि डेवलप्ड नेशन या हाई इनकम नेशंस में सुसाइड रेट्स अक्सर डेवलपिंग नेशन से कई ज्यादा होते हैं। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि वहाँ के कल्चरल वैल्यूज और सोसाइटी सोशियोलॉजिकल सारी चीज को हम यहाँ वीडियो में समझने वाले हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 7 से 8 लाख लोग सुसाइड से अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि टोटल डेथ का बड़ा हिस्सा लगभग 73% से लेके 75% तक लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है, क्योंकि इन देशों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट्स 100 के पर पर्सन के हिसाब से, तो हाई इनकम कंट्रीज की प्रीवेलेंस अलार्मिंग ज्यादा नजर आती है। 2021 के वर्ल्ड हेल्थ बैंक और WHO के रिकॉर्ड के मुताबिक हाई इनकम कंट्रीज के सुसाइड मोर्टेलिटी रेट 14.3 पर 100 के है, जबकि लो इनकम कंट्रीज का रेट 1.8 पर 100 के पर्सन है। और ये डिफरेंस इसीलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का लाइनर डिफाइन करता है इस दोनों के बीच। अब इस टेबल को देखो, इस डेटा में हमें यह समझ आता है कि हाई इनकम कंट्रीज जैसे साउथ अमेरिका और यूरोप में ये सिग्निफिकेंटली जो रेट्स हैं काफी ज्यादा हायर है। और सबसे ज्यादा मेल टू फीमेल रेशियो अमेरिका में देखा गया है, जहाँ पे मेल फीमेल के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा सुसाइड करते हैं। इसके कॉन्ट्रेरी साउथ एशिया में ये रेशियो 1.4 है, जो ये दर्शाता है कि इस रीजन में फीमेल्स भी काफी उनरेबल्स हैं। इंडिविजुअल कंट्रीज का लेवल पर अगर हम देखें तो टॉप रैंकिंग नेशन में मिक्स ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन कंट्रीज दोनों मिलते हैं, लेकिन डेवलप्ड नेशन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई रेटेड में है। जैसे कि लिसोतो एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे सुसाइड जो रेट है 28.7 से लेके 87.5 पर 100 के पे सुसाइड रेट्स है। और वहीं पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, वहाँ की जो रेट्स हैं सुसाइड्स के 27.5 से लेकर 28.1 पर 100 के पीपल है। यूनाइटेड स्टेट जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ जो सुसाइड रेट्स हैं 14.5 से लेकर 15.6 पर 100 के पीपल है। जापान जो कि वो भी एक डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे जो सुसाइड रेट्स है 14.7 से लेके 17.4 पर 100 के पीपल है। और यही इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे जो सुसाइड रेट्स है वो है 12.5 लेके 12.7 तक। इस स्टैटिक से हमें ये समझ आता है कि लिसोतो जैसी कंट्रीज में लोकल फैक्टर जैसे पॉवर्टी, हेल्थ केयर का वीकनेस और पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें इसके कॉजेज हो सकते हैं। साउथ कोरिया और जापान जैसे हाई इनकम कंट्रीज में हाई इनकम होना प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें यहाँ समझने की बात ये है कि डेवलप्ड नेशन में सुसाइड रेट्स क्यों ज्यादा होते हैं। डेवलप्ड नेशन में सुसाइड रेट का ज्यादा होना एक डीप इंटेलेक्चुअल डिबेट का हिस्सा है। कुछ रिसर्चर्स ने अपने स्टडीज में हैप्पीनेस सुसाइड पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट बताया है, जो बताता है कि दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में सुसाइड रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। देखो, हैप्पीएस्ट प्लेस जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और यूएस के कुछ स्टेट जैसे नेवादा, अलास्का, इन सब में सुसाइड रेट होने का जो सबसे ज्यादा मेन कारण है वो है रिलेटिव कंपैरिजन का। जब किसी इंडिविजुअल की लाइफ सेटिस्फैक्शन लो होती है लेकिन उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल दिखते हैं, तो उस पर्सन का सेंस ऑफ फेलियर और पेन ऑफ बीइंग अनहैप्पी काफी इंटेंसिफाई हो जाता है। डेवलप्ड सोसाइटी में जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा स्टेबल है, पर्सनल सेटबैक को सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। अनहैप्पी लोग हैप्पी प्लेस में अपने आप को लाइफ से हार्शली ट्रीटेड फील करते हैं, जो सुसाइड रेट्स को काफी बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के लिए एक पार्टी हो रही है और काफी ज्यादा लोग वहाँ पे हैप्पी फील कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और आप वहीं पे अकेले ही बैठे हो और लोगों की आप हैप्पीनेस को देखते हुए आपका दुख घटने की बजाय और बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस वक्त अनहैप्पी फील कर रहे होते हो। इसके कॉन्ट्रेरी वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम जब सभी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो सुसाइड रेट अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि पीपल डोंट फील सिंगुलरली टारगेटेड बाय मिसफॉर्चून। डेवलप्ड नेशन की कोर फिलॉसफी इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है, जो पर्सनल अचीवमेंट, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती है। हालांकि ये फ्रीडम प्रोवाइड तो करती है, लेकिन इसका डार्क साइड इफेक्ट
सोशल आइसोलेशन है। ट्रेडिशनल कलेक्टिविस्ट सोसाइटी जैसे रूरल इंडिया या पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में एक्सटेंडेड फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। डेवलप्ड नेशन में न्यूक्लियर फैमिलीज और हाई अर्बनाइजेशन ने लोगों को सोशली एटमाइज कर दिया है। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस का साइड इफेक्ट ये उतना ही खतरनाक है जितना किसी पर्सन को एक हार्ट डिजीज होता है। वहीं लोनलीनेस से डिप्रेशन का रिस्क डबल हो जाता है और डेवलप्ड इकोनॉमिक में साइलेंट एपिडेमिक उभर कर निकलता है, जहाँ पे लोग डिजिटली कनेक्टिविटी बना रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सोशली मेंटली इस सब चीजों का डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है ड्यू टू आइसोलेशन इंडिविजुअलिज्म, और इसीलिए उन्हें इमोशनल डेप्थ की कमी महसूस करवाती है और साथ ही वो खुद को सोशल से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। यानी वो सोचते हैं मुझे सोसाइटी के हिस्सा बनना ही नहीं है। ईस्ट एशियन डेवलप्ड नेशन लाइक साउथ कोरिया एंड जापान में सुसाइड रेट का प्राइमरी ड्राइवर है हाइपर कॉम्पिटिटिव कल्चर का। साउथ कोरिया में जहां रेट है 28.1 पर 100 के पीपल, एजुकेशन से लेके कॉर्पोरेट लाइफ तक एक काफी ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर होता है। वहाँ पे एकेडमिक फेलियर को सिर्फ सेटबैक नहीं बल्कि फैमिली सेम माना जाता है। और वहीं पे जापान में हैंगिंग और हाई प्लेसेस से जंपिंग काफी ज्यादा रेयर केसेस आते हैं सामने, जो अक्सर वर्क प्लेस स्ट्रेस जिसे कारोसी कहा जाता है ओवर वर्क से काफी ज्यादा ये केसेस निकल के आते हैं। डेवलप कंट्रीज में अगर आप जॉब लॉस कर जाते हो या आपकी डाउनफॉल होती है तो ऐसे केसेस में आप खुद को सबसे पहले बहुत ही ज्यादा सेम फील करते हो और इसका सीधा इफेक्ट मेंटल हेल्थ पर जाता है। रिसर्च दिखाती है कि 1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से मेल सुसाइड डेथ में 1% अपसर्ग देखा जाता है। डेवलप्ड नेशन में उनकी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अपने वो फेलियर को सुसाइड को चुनना काफी ज्यादा आसान मानते हैं। डेवलप्ड नेशन में बेटर लाइफ हेल्थ केयर की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा तो है, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन में सुसाइड रेट्स काफी ज्यादा हैं। क्रोनिक इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी और रिटायरमेंट के बाद सोशल रोल का खत्म हो जाना सीनियर्स को प्रिसीव्ड बर्डननेस की फीलिंग देता है, जबकि डेवलपिंग नेशन में जैसे लाइक अपनी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे बुजुर्गों को फैमिली सपोर्ट प्रॉपर तरीके से मिलता है और डेवलप्ड नेशन में वो अक्सर नर्सिंग होम या अकेले रहते हैं, जो उन्हें आइसोलेशन की तरफ ढकेलता है, जिससे वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। और ये काफी बार डेटा देखा गया है कि डेवलप्ड नेशन में जहाँ पे एल्डरली पीपल सुसाइड करते हैं उनके कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा ओल्ड पर्सन भी सुसाइड कर रहे होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग नेशन में सुसाइड नहीं होते, बहुत होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग नेशन में सुसाइड रेट का पेपर पे लो दिखाना अक्सर ये एक इनकम्प्लीट रियलिटी होती है। कई स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि इन देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड है और कल्चरल और लीगल बैरियर की वजह से एक्चुअल जो नंबर होते हैं सुसाइड रेट्स के उसे हाइड कर दिए जाते हैं। कई डेवलपिंग नेशन में खास करके इस्लामिक कंट्रीज में और फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज में सुसाइड अटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस रहा और ये आज भी हो रहा है। डेटा यहाँ तक भी मैनिपुलेट किया जाता है कि डर की वजह से कहीं पुलिस हैरेसमेंट ना करे या हमारी फैमिली को इन सब ट्रबल में फंसना ना पड़े यानी उन्हें प्रॉब्लम में ना फेस करना पड़े। इसलिए कई जगहों पे जो सुसाइड के इंसिडेंट होते हैं उसे किसी और रूप में प्रेजेंट करके रिपोर्ट कर दिया जाता है। सेक्शन 309 IPC जैसे पुराने लॉज ने सुसाइड विक्टिम्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, जिसके कारण लोग मेडिकल हेल्प लेने से भी डरते हैं। डेवलपिंग सोसाइटीज में फैमिली का रेपुटेशन और ऑनर का बहुत बड़ा रोल होता है। सुसाइड को रिलीजियस सिन या मोरल फेलियर माना जाता है और इस स्टिग्मा के कारण फैमिलीज मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को एक्नॉलेज नहीं करती। साउथ एशिया और अफ्रीका के पार्ट में लोग मेंटल हेल्थ को इविल आई या सुपरनेचुरल पोजीशन से लिंक करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के छोड़ के किसी ऐसे फेथ हीलर के पास चले जाते हैं और यही लैक ऑफ मेंटल हेल्थ लिटरेसी केसेस को फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम तक पहुंचने ही नहीं देती। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोर्टेलिटी डेटाबेस के मुताबिक 73 LMICs का डेटा क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है। रूरल एरियाज में जहां ऑटोप्सी फैसिलिटीज और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कमी है, सुसाइड केसेस अक्सर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट ही नहीं होते। मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी, इंडिया में 0.75 साइकेट्रिस्ट पर लाख पॉपुलेशन का मतलब है कि मेंटल इलनेस और सुसाइड के बीच का लिंक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। डेवलपिंग नेशंस अक्सर कम्युनिकेबल डिजीज और मैटरनल हेल्थ डिजीजेस को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ सर्विलेंस की नेग्लेक्टेड हो जाती हैं। और यहीं इंडिया में सुसाइड एक मेसी मेंटल नेशनल हेल्थ इशू है। NCRB डेटा के मुताबिक एक्सीडेंटियल और सुसाइड के जो रेट है
2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो सुसाइड के रेट्स है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में टोटल 1,71,481 सुसाइड रिपोर्ट्स हुए, जो 2022 के मुकाबले 0.29% का मार्जिनल इंक्रीज है। लेकिन 2018 के कंपैरिजन में ये 27% का जंप है। आप इस डेटा को देखो, जो नेशनल सुसाइड रेट है इंडिया का वो 12.3 पर 100 के पीपल है, जहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और एमपी जैसे स्टेट यहाँ पे सुसाइड रेट काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। इंडिया की ग्राउंड रियलिटी ये है कि सुसाइड सिर्फ एक इंडिविजुअल क्लिनिकल इशू नहीं है, बल्कि ये एक डीप सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिक का फेलियर का रिफ्लेक्शन है। डेली वेज अर्नर्स, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट इंडिया के सबसे बड़े ग्रुपों में से एक है। और ये चीजें यहीं पे नहीं रुकता। इंडिया में हर साल फार्मर काफी ज्यादा सुसाइड करते हैं और ये चीज देश के रूरल स्पाइन को वीक करता जा रहा है। 2023 में लगभग 10,000 फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए फार्मर्स ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट ये सुसाइड के ईपी सेंटर बने हुए हैं। देखो, फार्मर के सुसाइड के पीछे एक बहुत ही बड़ी मैकेनिज्म है, जैसे कि डेप्थ और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज। इसमें मार्जिनल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के बजाय प्राइवेट मनी लेंडर्स पर डिपेंड होते हैं, जो 24% से लेके 50% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब क्रॉप फेल हो जाती है तो किसान डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है। दूसरा है बिट कॉटन और हाइब्रिड सीड्स का रिस्क। अर्ली 2000 में बिट कॉटन के रैपिड स्प्रेड ने रेन फेड रीजन में इनपुट कॉस्ट को बहुत बढ़ा दिया। फेलर ऑफ द क्रॉप्स कंबाइंड विथ लो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ने फार्मर्स को फाइनेंशियली रूइन की तरफ धकेल दिया। अब एग्रीकल्चरल लेबर्स, कल्टीवेटर्स से ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ये रूरल इकोनॉमिक में वेज इनसिक्योरिटी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की सेवरिटी को दिखाता है। एक लास्ट रीजन है, वो है क्लाइमेट चेंज की। इरेटिक रेनफॉल, फ्लड और ड्रॉट ने फार्मिंग को एक हाई रिस्क गैम्बल बना दिया है, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक सेफ्टी नेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। इंडिया में स्टूडेंट का सबसे ज्यादा सुसाइड रेट सामने आते हैं। 2023 में लगभग 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, यानी हर दिन लगभग 36 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कोटा राजस्थान का जो प्रीमियर हब सेंटर है, अब उसे एक सुसाइड हब सेंटर भी कहा जाने लगा है। अब जो सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ है, अब इसका मेन रीजन ये है कि जैसे द IIT इज अ गॉड माइंडसेट, यानी इंडियन पेरेंट्स में एकेडमिक सक्सेस को लेकर एक ऑब्सेशन है। कोटा में स्टूडेंट को स्कॉलिस्टिक एक्सीलेंस के लिए फाइट करनी पड़ती है, जहां सिलेक्शन रेट सिर्फ 2% होता है। 98% स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं होते वो फेलियर और गिल्ट फील करते हैं। जब वो बार बार फेलियर का सामना करते हैं तो उन पे मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। और जब बार बार पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता रहता है, ये होता है वहाँ पे कंपैरिजन का। यानी इंडियन पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा इशूज है, वो है कंपैरिजन का। वो अपने बच्चों का किसी और के बच्चों से बार बार कंपैरिजन करते रहते हैं। तो बच्चा इस प्रेशर में इस हिसाब से पढ़ाई करने लगता है, लेकिन वो जब फेलियर का सामना करता है तब वो झेल नहीं पाता, इसीलिए वो मेंटल हेल्थ प्रेशर का सामना करता है। अगर सुसाइड का रेट अगर हम ग्लोबली देखें तो मेल का सबसे ज्यादा निकल के आता है। 2023 में सुसाइड करने वाली की जो फीमेल्स रेट थी, 2023 में फीमेल का सुसाइड्स का बड़ा हिस्सा हाउस वाइफ का है, जो अप्रॉक्सीमेटली 14.7% है। और इसके पीछे का जो रीजंस है, अनपेड डोमेस्टिक लेबर और सोशल आइसोलेशन हाउस वाइफ के लिए क्रोनिक स्ट्रेसर है। डोमेस्टिक वायलेंस और डिमांड फॉर डाउरी आज भी कंसिस्टेंट फैक्टर हैं। डेवलपिंग कंट्रीज होने के नाते इंडिया में अरेंज मैरिज और अर्ली चाइल्ड बेयरिंग प्रेशर औरतें की मेंटल हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। NCRB डेटा में फैमिली प्रॉब्लम्स 31.9% और मैरिज रिलेटेड इश्यूज 5.3% लीडिंग कॉजेज हैं। औरतों के लिए डाइवोर्स का स्टिग्मा उन्हें एब्यूजिव मैरिजेज में रहने पर मजबूर करता है, जो सुसाइड आइडिएशन का कारण बनता है। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि डेवलप्ड नेशन में सुसाइड रेट क्यों इतना ज्यादा है डेवलपिंग नेशन के कंपैरिजन में। डेवलप्ड नेशन में लोग लोनली लेस फील करते हैं, इंडिविजुअलिज्म का सामना करते हैं और तरह तरह के ओवर वर्क का प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। वहीं डेवलपिंग नेशन में ये रेट्स काफी कम है, बट इनके जो डेटा है वो काफी मात्रा में हाइड हो जाते हैं या फिर पूरी तरीके से वो डेटा सामने नहीं आते।